नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक संवाद में। और आज बात करेंगे हमारे जो अतिथि शिक्षकों की एंट्री चल रही है, जिसकी आज लास्ट डेट थी यूडाइस पोर्टल पर एंट्री करने की। तो इस संबंध में बहुत से शिक्षकों की ऐसी शिकायत आ रही है कि सर मैंने शिक्षकों की जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी एंट्री कर ली है, लेकिन फिर भी जो ब्लॉक द्वारा या ज़िला द्वारा जो रिपोर्ट शेयर की जा रही है उसमें पेंडेंसी में उनके विद्यालयों का नाम आ रहा है। जैसे उनके विद्यालय में एक अतिथि शिक्षक है तो उसकी एंट्री करने के बाद भी वो रिपोर्ट में एक की पेंडेंसी शो हो रही है। तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि या तो उन्होंने रिमार्क जो रहता है टीचर की इंफॉर्मेशन डालने के बाद ऊपर ये देख सकते हैं क्लिक हेयर टू सर्टिफिकेशन, यहाँ पर ओके करेंगे तो ये रिमार्क वाला ऑप्शन दिखेगा। इसमें रिमार्क डालेंगे और सबमिट करेंगे तो सर्टिफाई हो जाएगा। और जब रिपोर्ट अपडेट होगी तो ये रिपोर्ट में शो होने लगेगा। और ये भी कारण है कि रिपोर्ट 12 से 24 घंटे बाद अपडेट होती है। तो अगर पर्टिकुलर स्कूल के टीचर मॉड्यूल के अंदर जाएंगे तो संबंधित विद्यालय देख सकता है कि हमने जो एंट्री की है वो दिख रही है, लेकिन जो ब्लॉक द्वारा या हम रिपोर्टिंग मॉड्यूल में जाके रिपोर्ट देखेंगे उसमें वो पेंडेंसी शो होगी। उसके लिए बस यही करना है कि आप देख लीजिए आप अपने लॉगिन पे कि हाँ हमारे जैसे टीचर जो टोटल टीचिंग स्टाफ है, रेगुलर टीचर और गेस्ट, देखिए पहला है ए रेगुलर टीचर स्टाफ जैसे कि 2 है, और नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ जैसे गेस्ट टीचर, इसमें इसकी एंट्री हुई 1 की। तो आप देख सकते हैं इनकी एंट्री हो गई है। और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं टोटल टीचर कितनी है, 3, 2 रेगुलर और 1 अपना नॉन रेगुलर या गेस्ट टीचर, तो टोटल 3 हैं। और इनकम्प्लीट में 0 है, यानी इनकी जो प्रोफाइल रहती है 3 कैटेगरी की, 3 तरह की, जैसे कि आप अंदर जाके देख सकते हैं जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल। ये तीनों कंप्लीट होने के बाद ये कंप्लीट मानी जाती है एक टीचर की डिटेल। अब वापस ये सारी डिटेल कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ आते हैं तो इसके बाद रिमार्क डालना होता है। देखिए अब इसमें एक नोट लगा है, इसे कोई पढ़ता नहीं है अभी तक, लेकिन इसे पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए ऐड न्यू और डिलीट और एनी चेंजेस, यानी आप किसी नए टीचर को जोड़ते हैं या किसी को हटाते हैं या कोई जानकारी चेंज करते हैं तो टीचिंग और नॉन टीचिंग और वीटीपी डिटेल विल ऑटोमेटिकली चेंज द स्कूल स्टेटस फ्रॉम सर्टिफिकेशन टू नॉट सर्टिफाइड। यानी आपने सर्टिफिकेशन कर दिया है और उसके बाद आप वापस से फिर से जाते हैं इसमें ऐड में या इसमें टोटल टीचिंग स्टाफ में, इसमें आप कुछ चेंजेस करते हैं तो वापस से ये नॉन सर्टिफिकेशन में चला जाता है और फिर से आपकी रिपोर्ट पेंडिंग में शो होने लगती है। इसके लिए आप फिर से आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे फिर से आपको रिमार्क डालना है और अपडेट करनी है। और कभी और इसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे रिमार्क डालने से पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं हेड ऑफ़ द स्कूल HOS डिटेल, जो कि पहले नहीं आती थी लेकिन अब आने लगी है। रिमार्क डालने से पहले आप इसे अपडेट कर लें। अगर यहाँ लिख के आ रहा है नॉट अवेलेबल तो आप यहाँ मैप कर सकते हैं हेड ऑफ स्कूल, HOS यानी हेड ऑफ स्कूल या प्राचार्य। तो आप जैसे देख सकते हैं जो हैं प्रिंसिपल या हेडमास्टर उनको सिलेक्ट करें। ये ऑप्शनल विकल्प है, आपको ये तो करना ही है। इसे ओके करें, कंफर्म करें, ये अपडेट हो गया है। अब डैशबोर्ड पर आएँ। अब देख सकते हैं अब हमारी सारी जानकारी कंप्लीट हो गई है। टोटल रेगुलर और नॉन रेगुलर जो हमें अतिथि शिक्षक जोड़ना था जिसकी एक संख्या 1 है वो भी हम डाल चुके हैं। अब आपको करना क्या है, रिमार्क डालना है। रिमार्क डालने के बाद ये आपका 100% हो गया है। जैसे इसमें डाल देते हैं
all teaching regular or non-regular teaching staff is complete। आप अपने हिसाब से और जो भी आपको रिमार्क सही लगे आप डाल सकते हैं और यहाँ पर टिक मार्क करें और इसे सर्टिफाई कर दें और कंफर्म करें। देखिए यहाँ देख सकते हैं ये स्कूल सर्टिफिकेशन सक्सेसफुल, ये मैसेज होना चाहिए, तभी आपकी रिपोर्ट में शो होगा कि आपका काम ओके हो चुका है। और अब जब रिपोर्ट जनरेट होगी अगली, तो उसमें आपका काम कंप्लीट दिखेगा। और अब आपको इसके अंदर नहीं जाना है। अगर आप इसके अंदर टीचर मॉड्यूल के अंदर दोबारा से जाते हैं और कोई चेंजेस करते हैं, तो यहाँ पर वापस आकर आप रिमार्क, यहाँ सर्टिफाइड लिखा है, यहाँ फिर से सर्टिफिकेशन के लिए कहेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप दोबारा कोई चेंजेस करते हैं तो वापस से रिमार्क डालें और फिर से सबमिट कर दें, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, और डाइज में एक चीज़ और है, बहुत से विकल्प रहते हैं, जैसे देखिए ये एक मैसेज ब्लिंक कर रहा है, जैसा कि जी आप देख रहे हैं। ये अटेंशन, नो टीचर आर अवेलेबल इन द स्कूल यूज़र में अपडेट द HOS डिटेल एंड प्रोसीड विथ सर्टिफिकेशन। यानी आप पहले HOS डिटेल कंप्लीट करें, उसके बाद रिमार्क डालें। जैसे आपकी टीचर डिटेल कंप्लीट है तो पहले HOS कंप्लीट करें, उसके बाद रिमार्क डालें, कंप्लीट करें। कभी कभी ऐसा होता है, किसी को जानकारी नहीं रहती है, वो कहता है हम रिमार्क डालते हैं लेकिन कंप्लीट ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है, जबकि वो मैसेज देता है लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, अगर अब सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है, अगर उन्होंने अपने जो गेस्ट टीचर ऐड कर लिए हैं और यहाँ पे इनकम्प्लीट शो हो रहा है और यहाँ पे टोटल आपके रेगुलर टीचर शो होंगे, और जो नॉन रेगुलर या जो अपने गेस्ट फैसिलिटी वाले टीचर हैं, अतिथि शिक्षक, वो इसमें जोड़ने हैं। वो इसी के अंदर जुड़ेंगे एड टीचिंग स्टाफ में, नॉन टीचिंग में नहीं जुड़ेंगे। नॉन टीचिंग में आपके जो धोबी, मोची और जो पढ़ाने के अतिरिक्त जो कार्य करते हैं वो आते हैं, लेकिन उनकी एंट्री अभी नहीं होती है डाइज में, है ना, नॉन टीचिंग स्टाफ। ठीक है, तो इसमें वो करेंगे अपन ऐड टोटल अपना टीचिंग स्टाफ। टोटल टीचिंग स्टाफ में अपने रेगुलर और नॉन रेगुलर, यानी ये लिखा है, इस पर मेंशन भी है साफ साफ, गेस्ट टीचर, है ना। तो अभी केवल डाइज में गेस्ट टीचर की एंट्री चल रही है, रेगुलर की पहले हो चुकी है, अब गेस्ट की हो रही है। तो AB यानी A+B टोटल कितनी हुए अपनी 3, 2 + 3 टोटल 3। ठीक है, अब सभी जो शिक्षक साथी हैं जिनकी एंट्री हो चुकी है, तो वो रिमार्क अपने विद्यालय का जो भी कार्य कर रहा है उससे रिमार्क और सर्टिफिकेशन कंप्लीट कराएं, क्योंकि रात के 12 से 1 बजे के बीच में जो रिपोर्ट अपडेट होती है अगले दिन वो शो होगी। उसके बाद दिन